नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खां में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कितनी सुविधाएं मिलती है, कितने लोगों को फ़ायदा होता है, किन मरीजों को क्या मिलता है, इसकी बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। लगातार आपने देखा कोरोना काल से अभी तक लोगों की जो परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ ज्यों के त्यों बनी रही। जो सुविधा के नाम पर सिर्फ एक ढाक के 3 पात कहा जाता है, क्योंकि लोग फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन फरीदाबाद में जब इलाज की बात होती है तो सिविल अस्पताल आते हैं, लेकिन यहाँ से उनको कहीं ना कहीं रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि सुविधा के नाम पे क्या है आप सबको पता है। लेकिन इसका खुलासा करेंगे। हमारे साथ हैं सेवा वाहन फरीदाबाद चलाते हैं और सतीश चोपड़ा जी हैं। सतीश चोपड़ा लगातार समाज की सेवा करने के लिए लगातार बने रहते थे और आज भी लगातार लोगों के बीच हैं। जानेंगे कि सिविल अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत जनहित का मुद्दा है उसको उठाया है और आपने जो है जनता की नब्ज़ को पकड़ा है। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात, जो हम पिछले कई सालों से लगे हुए हैं ट्रॉमा सेंटर, मुद्दा भी आप ट्रॉमा सेंटर ट्रॉमा सेंटर के लिए लेके चल रहे हैं। हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाई और डीसी साहब के माध्यम से हमने सीएम साहब को भी भेजा और हमारे कई पत्रकार साथियों ने और मीडिया, प्रिंट मीडिया ने भी इसको काफ़ी जो है इसके ऊपर लिखा। विधायक जी भी आए थे NIT 6 से। जी, हमारे माननीय विधायक जी से भी हमने आग्रह किया तो उन्होंने सदन में इस बात को उठाया भी था ट्रॉमा सेंटर को, और 2-3 बार वो उठा भी चुके हैं कि हमारे फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ट्रॉमा सेंटर है, वो बनना चाहिए। मसला तो आप जो भी मुद्दा होता है वो कई जनहित उठाते हैं, जनता के फायदे के लिए, आम जनता के लाभ होगा, लेकिन फिर भी सरकार प्रशासन उस पर ध्यान क्यों नहीं देता? सर सरकार को अब मैं बताऊं, जो सदन में जब उठाया गया था मुद्दा तो माननीय गृह मंत्री जी ने ये बताया सदन के अंदर के 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा ट्रॉमा सेंटर नहीं हो सकता। तो मेरे को वो बात जो है अच्छी नहीं लगी और मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और मैं गृह मंत्री जी को भी याद दिलाना चाहूँगा और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहादुरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर है, जिसकी दूरी हमारे सफदरजंग एम्स के ट्रॉमा सेंटर से मात्र 38 किलोमीटर के करीब है। अगर वहाँ बन सकता है तो यहाँ भी बनना चाहिए। और हमारे यहाँ की जनसंख्या जैसा आप जानते कि 27-28 लाख तो फरीदाबाद की है। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि इधर जाएंगे आप कोसी बॉर्डर से लेके बदरपुर बॉर्डर लगा लीजिए, कितना बड़ा एरिया पड़ता है। इधर हम लगाते हैं गुड़गावा, नूहू, तावड़ू, ये सब लगा लीजिए। और इधर जेवर टप्पल, इस पूरे एरिया के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। लाखों लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। कितने सारे नेशनल हाईवे आपके सामने फरीदाबाद से गुजर रहे हैं, रोज़ नए हाईवे का मोदी जी भी उद्घाटन कर रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई गलत भी नहीं है। और उसके साथ साथ इस तरीके की सुविधाएं जो एक्सीडेंटल इमरजेंसी हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों के प्राण ना जाएं और लोगों को फ़ायदा मिले। सर लेकिन सबसे सवाल के ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, लोगों को तो जानना, जागरूक होना चाहिए ट्रॉमा सेंटर है क्या, क्या फ़ायदा होता है उससे, क्या इलाज ऐसा होता है, कोई अलग क्या इलाज होता है, उससे जानकारी होना चाहिए। तो इसको एक बार विस्तृत करके बताएं कि सिविल अस्पताल में वो इलाज हो पाता है कि नहीं, किन इलाजों के लिए ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे उन इलाजों का, मानो किसी के पैर टूट जाता है, किसी हाथ टूट जाता है, कोई दिक्कत क्या होती है तो इलाज तो यहाँ हो ही जाता है, फिर ट्रॉमा सेंटर की जरूरत क्या है? सर मैं वही बताऊँ, नॉर्मल जो हाथ पैर टूटते हैं, छोटी मोटी जो चोटें होती हैं उसका इलाज यहाँ हो जाता है। तो क्रिटिकल इंजरी होती है उसका इलाज यहाँ नहीं होता। अब जैसे आपका हेड इंजरी है और चेस्ट में हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है क्रिटिकल इंजरी, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से जल गया है, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए ट्रॉमा सेंटर ही जो है कामयाब होता है और उसी में जान बचाई जा सकती है। अभी मैं आपको उदाहरण के लिए दूं कि पलवल के वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पलवल से रेफ़र कर दिया जाता है फरीदाबाद, फरीदाबाद से फिर उसको रेफ़र कर दिया जाता है एम्स ट्रॉमा सेंटर। तो इतना बड़ा जो लंबा टाइम पीरियड और कागजी कार्रवाई में बहुत जो समय व्यतीत हो जाता है, जिसको जो शुरुआत में जैसे चोट लगती है तो पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर उस दौरान उसको सही इलाज मिल जाता है तो उसके बचने की संभावना 90% हो जाती है। तो हमारा यही कहना था कि अगर यहाँ पे फरीदाबाद के दायरे के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनता है तो उसका वो कीमती समय बचेगा। दूसरा, और गरीब आदमी को हम जैसे रेफ़र कर देते हैं दिल्ली, और दिल्ली जाने से वो कतराता है कि दिल्ली जाके हम कहाँ धक्के खाएंगे, नई जगह है, प्रवासी मजदूर ज़्यादा हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी। हाँ, फिर वो प्राइवेट अस्पताल में ही जाते हैं और पैसे मोटे लग जाते हैं। जी। ट्रॉमा तो बेसिकली क्रिटिकल इंजरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही जो है बिल बनता है, लाखों में बिल बन जाते हैं। तो गरीब आदमी के पास भी देखा गया कि 15-15 लाख रुपए भी लोगों के बिल बन गए और मरीज की जान बचती भी नहीं है उस हालात में भी। चलिए वो तो जान बचना ना बचना वो तो ईश्वर के हाथ में है, परंतु जो समय बीत जाता है, अगर वो समय पे इलाज मिले तो जान बच भी सकती है। समय बीत जाने की वजह से वो दोबारा अंग नहीं जुड़ पाता, इंसान जो है हमेशा के लिए अपंग हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। तो गरीब आदमी के लिए मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो जान से जाए या तो जायदाद से जाए। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, वो धक्के खाता है तो उसको जान से जाना पड़ेगा। अगर वो ब्याज सूद पे कहीं से लेके आता है तो उसको अपनी जायदाद बेचनी ही पड़ेगी, तभी उसकी जान बचेगी।
तो हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ मिले, लोगों के जान ना जाए, किसी बहन बेटी का सुहाग ना उजड़े, किसी माँ की कोख जो है सूनी ना हो। तो जी लगातार कितने सालों से आप समाज सेवा, इधर सेवा वाहन लेके घूमते के कोरोना काल में भी आपने बहुत दिखाई आप देते रहे, लोगों के बीच रहे, लेकिन अभी सिविल अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये भी बहुत जानना जरूरी होता है। जी, मैं आपको बता दूं, हमारे सिविल अस्पताल में आईसीयू हमने बना रखा है, उसमें आपके 38 वेंटिलेटर हमारे फरीदाबाद में हैं, पर वो फंक्शनल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है। आप बच्चों का देखेंगे, बच्चों में हमारा एनसीयू है, निकू है, और जिसमें वार्मर है। बच्चों के लिए भी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। 2 बजे के बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उसकी फैसिलिटी नहीं होती क्योंकि मैन वेंटिलेटर तो 2021-22 में तो मंगाया तो गया था। कोविड में आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने वेंटिलेटर भेजे थे। वो सारी उस समय क्या होता, वेंटिलेटर आईसीयू चलाने के लिए सारी हमने ऑक्सीजन प्लांट भी अलग से लगाया गया था। सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वो फैसिलिटी डेवलप की, पर हम मैन पावर की वजह से उस समय भी किया था, हमने सारी फैसिलिटी बंद करके सिर्फ कोविड के पेशेंट को हैंडल किया था। ओटी वगैरह सारी जो सुविधाएं बंद करके सभी डॉक्टरों को आईसीयू चलाने के लिए लगा दिया गया था। अब कोरोना काल खत्म होने के बाद जो जनरल ओपीडी है और जो जनरल जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो शुरू होने के बाद सारे डॉक्टर वहाँ लगा दिए गए, आईसीयू फिर वो ठप हो गया। ठीक है सर, तो वही है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है 24 घंटे। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन को और सरकार को? बात करें स्टेट की सरकार जो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए क्योंकि उनके संज्ञान में आए और आपकी बातें जो हो कहीं ना कहीं। सर मैं और भी आपको बताना चाहूँगा, पिछले काफ़ी लंबे समय से हम आरटीए लगाते जाते हैं, उसके अंदर यही आता है कि 40 से 50% दवाएँ यहाँ उपलब्ध होती हैं, जिसके बारे में हमने डीसी साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, कहते हाँ समस्या है, उसका समाधान नहीं हो पाया। उसके लिए हमने उनको एक सुझाव भी दिया था कि एक जेनरिक मेडिकल स्टोर यहाँ पे 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए, ताकि रात को जो पेशेंट आता है जिसके साथ कोई नहीं है, रात को 2 बजे हम लिख देते हैं फलाना इंजेक्शन ले आओ, फलानी दवाई ले आओ, बेचारा रात को धक्के खा रहा होता है, कम घूमता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप यहाँ दवाइयाँ नहीं कर सकते, ठीक है नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है, जेनरिक होगी तो उसको कम से कम सस्ते दाम पे मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, उसको अस्पताल से बाहर नहीं भागना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी वो टाल मटोल वाला रवैया जो था वो 30 लाख के आसपास आबादी फरीदाबाद की है पूरे, और आसपास से भी लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उन लोगों के लिए क्या ट्रॉमा सेंटर बहुत जरूरी ना एक तरह से जब समझा जाए? बिल्कुल सर, वही बताया मैंने आपको, जैसे पलवल होटल कहीं एक्सीडेंट होता है, वहां से उसको रेफर कर दिया जाता है दिल्ली एम्स के लिए। कितना लंबा एरिया पड़ जाता है, उसका कितना टाइम कीमती समय जो व्यतीत हो जाता है, दर्द से कराहता रहे अगर किस तरह के। क्रिटिकल इंजरी में तो पहले बेचारा होश में ही नहीं होता, बहुत ज्यादा उसको इंजरीज होती हैं, और दर्द से परेशान तो है ही है, और उसका गोल्डन टाइम जो क्या कमी लगती है कि इतने दिन आप लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, विधायक जी भी जाके सदन में आवाज उठाए और प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की गई, मंत्री जी ने भी इस चीज़ को बोला था, लेकिन डिस्टेंस की जो बात आ रही है कि जो 60 किलोमीटर का कुछ दायरा होता है, ये क्या ये सब क्या है? ये सर पहले 100 किलोमीटर का दायरा था, उसको घटा के पिछली सरकारों ने 60 किलोमीटर कर दिया था। और दायरे की बात करें तो वो तो सिर्फ सेंटर के ऊपर इन्होंने थोप दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए और उसे चलाए, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। स्टेट गवर्नमेंट लिख के देना तो चाहिए ना कि हमारी आवश्यकता है, हमारी जनसंख्या हमारे राज्य की इतनी, हमारे जिले की इतनी हो रही है। ये सर यही है ना, यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी लोकल प्रशासन है, उनको लिख लिख के बार बार रिमाइंड कराना चाहिए सरकार को कि यहाँ इस चीज़ की जरूरत है। 30 लाख तो हमारी फरीदाबाद की होगी, बाकी आप पलवल होडल और ये गुड़गामा और इधर का आप लोग तो पहल करते, आप लोग तो लगातार पहल करते आए हैं, विधायक जी भी आप NIT 86 की है, लेकिन और लोगों का भी तो दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही क्या कहें सर, मेरा यही सभी से, जितने भी हमारे पक्ष विपक्ष जितने भी नेतागण हैं, सबसे एक ही अपील है कि सब मिलजुल के इस मुद्दे को उठाएं, ताकि ये ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद हम कीमती जिंदगियां बचा सके, किसी बहन का जो है सुहाग ना उजड़े, किसी हमारी माँ के जो गोद सूनी ना हो, और लोगों को लाभ मिले। गरीब जनता है यहाँ पे, प्रवासी ज़्यादा हैं और लोअर तबका ज़्यादा है, जिनकी जो 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं वो लाखों रुपए के बिल नहीं भर सकते। और आप आयुष्मान की बात करते हो, आयुष्मान के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती। सीधी सी बात है, हमने यहाँ बोर्ड भी लगा रखा है आयुष्मान वाला, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके जो पब्लिक जाती है तो वहाँ पहले क्रिटिकल का तो है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, गिने चुने अस्पताल है, वो लोग लेते ही नहीं है, कार्ड सिर्फ दिखावा रह जाता है। कार्ड सिर्फ वो जनरल छोटे मोटों के लिए लेते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल खांसी, से, थोड़ी सिफारिश हो, थोड़ा जो थोड़ा जागरूक व्यक्ति हो तो वो तो इलाज करा लेता है, हम आदमी नहीं करा पाता सर। लेकिन मौजूदा सरकार तो यहाँ हरियाणा के, मैं फरीदाबाद की बात करूँ, फरीदाबाद के विधायक कहते हैं, जो मौजूदा विधायक हैं जो मौजूदा सरकार में है, वो कहते हैं कि लाखों का लोगों को फायदा हो रहा है, लाखों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं आयुष्मान कार्ड से। मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक बातों पे हम नहीं जाते, हम तो धरातल की बात करते हैं
कि आम आदमी परेशान है, उसको इतनी जानकारी भी नहीं होती कि इस अस्पताल में ये फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ अस्पतालों की लिस्ट के अंदर सारी फैसिलिटी नहीं है। अब एक सवाल लास्ट आपसे करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अभी बीके अस्पताल में, बासाखान अस्पताल, सिविल अस्पताल में जो इलाजें हो रही हैं, क्या पर्याप्त मात्रा में लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, या उसमें भी आनाकानी होता है, उसमें भी उधेड़बीन की जाती है, उसमें भी सिफारिश की जरूरत होती है? सर वही तो आपको बताया है कि यहाँ जब आईसीयू ही नहीं है, 2 बजे के बाद कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है हमारे पास, तो इलाज क्या होगा? एक एमबीबीएस डॉक्टर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनिए सर, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है यहाँ पे शाम को और रात को, वो कितने पेशेंट को हैंडल कर सकता है? 17 बेड की हमारी ये जो है कैजुअलिटी, 18 बेड की, 30 लाख की आबादी के ऊपर 18 बेड की इमरजेंसी है हमारे पास। तो आप खुद समझ सकते हैं सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं, लोगों को इस सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आप किस तरह से लोगों को सहयोग करते हैं? लगातार कई साल से आप लोगों के बीच हैं, लेकिन सहयोग किस तरह कर, कैसे लोग आपसे लाभ उठा सके? किसी को दिक्कत होती है, जो गरीब हो, प्रवासी होते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती है। बता रहा हूँ, हमारा मेन मकसद ये होता है कि सरकारी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी को परेशानी ही ना हो। पीछे भी आपने देखा होगा कोविड के समय में इनमें काफ़ी आवाज़ उठाई और बीच बीच में आवाज़ उठाते रहते हैं। कई चीज़ें यहाँ समस्याएं होती हैं, उनका हम पीएमओ और सीएमओ जो हैं हमारे साथ सहयोग भी करते हैं। स्थानीय प्रशासन जितना कर सकता है उन जो समस्याओं का समाधान भी करते रहते हैं और हमारी कई सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं। जिस तरीके से वस्त्र वितरण है, हम लोगों के घरों से कपड़े इकट्ठे करते हैं, उनको जाके बस्तियों में बांटते हैं, ज़रूरतमंद जो है। शादी पार्टी में खाना बचता है, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको जाके जो ज़रूरतमंद की बस्तियों में वहाँ बांटते हैं। जूते, चप्पल, स्वेटर, सब वो चलता रहता है कार्यक्रम सब चीज़ों का। लवारिस पेशेंट कोई हमें ऐसा भी लगता है कि जिसके पास दवाई गोली के पैसे नहीं है या सर्जरी कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। मदद तो आप करते हैं, तमाम चीज़ें आपने बताई। सरकार आपकी कितनी मदद, सरकार की तरफ से आपको कितना सुविधा मिलता है, सहयोग मिलता है, ये तो बताएं एक बार। नहीं, सरकार की तरफ से तो आज तक हमने ना कभी मदद मांगी है, ना हमें सरकार की जरूरत है। सरकार ने पूछा नहीं, प्रशासन ने कभी पूछा कि सर आपको कुछ जरूरत पड़ेगी, हम भी आपको कुछ सहयोग करना चाहते हैं? क्योंकि दिन भर ये गाड़ी लेके घूमते रहते। देखिए गाड़ी भी दिखाएंगे, ये गाड़ी है सेवा वाहन फरीदाबाद, सतीश चोपड़ा, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ उस पर देखे। और समझिए कि अपने तरफ से मेहनत करना, अपन लोगों के साथ जुड़ना, उनका सहयोग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। गाड़ी को एक बार दिखाते हैं, गाड़ी का नंबर आप देखें 9873431000 नंबर आप एक बार देख लें। अगर जरूरत पड़ती है किसी तरह से आपको, तो आप सतीश चोपड़ा जी को बिल्कुल देखिए। ये सामान भरा, स्वेटर बांट के आ रहा था मैं भी, यही ये देखिए, ये सड़कों पे दिखता नंगे पैर व्यक्ति, जरूरत देखिए जूते हैं, ये जूते देखिए, है ना, कॉलोनियों में जाके इसमें क्या रखे हैं, इसमें क्या? सब जूतों का ही था। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, जो खाली पैर बच्चे घूमते ठंड में, उनका भी ध्यान रखते हैं आप। बस्तियों में जाके और वाले ये जूस उसका, ये जूस भी रखे हैं सर? सब अरे वाह, वही तो कह रहे, कभी केला, फ्रूटी जूस। तो ये किन को देते हैं यहाँ पे? मरीजों को भी, और जो हमारे को बच्चे बस्तियों में हम जाते हैं, रेगुलर हमारी विजिट होती है। हमने 12 से 15 बस्तियों में हम फरीदाबाद की जाते हैं, जहाँ पे हम कपड़े, जूते, खाना जो भी हमसे बन पड़ता करते हैं। और दूसरा हम नई मुहिम चला रहे हैं, स्कूल ऑन व्हील। हम पाली क्रेशर की तरफ जाते हैं, वहाँ कम से कम 250 से 300 बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते क्योंकि आसपास कोई स्कूल नहीं है, और वहाँ जो है बहुत लोअर तबका बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता। हमारा प्रयास यही है कि हम कुछ टीचर हायर करके उनको कम से कम साक्षर बना सकें और जनता की मदद। अपने परिवार से इतना समय निकाल के जनता समाज के बीच आना बड़ी कठिन काम है, आप कैसे कर पाते हैं? आपको बता दूं, मैं सिंगल हूँ, मेरे बीवी बच्चे नहीं है। मैंने इसीलिए जो है 24 आवर जो है घूम कर पूरा फरीदाबाद को ही अपना परिवार बना लिया। पूरा फरीदाबाद नहीं, पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार, उनको समर्पित कर दिया। बिल्कुल 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 सर। काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। 2015 से जो है 24/7 में इस काम में लगा हुआ हूँ। पहले अपना प्रोफेशन भी था, मोबाइल शॉप भी। ये सब कैसे विचार कैसे आया कि यही काम करना है समाज? नहीं, ये तो बचपन से ही हमें बताएं कि वो बाबा नानक की और सबकी जो है किताबें पढ़ते रहते थे, और माँ बाप ने भी यही शिक्षा दी है कि जितनी मदद कर सको करो, और वही कर रहे हैं शुरू से ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सतीश चोपड़ा जी हैं, समाज सेवा करते हैं। और अभी बीके अस्पताल में मैं था, और बीके अस्पताल की आपको तस्वीरें भी दिखा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, ट्रॉमा सेंटर की बार बार मांग उठती रही फरीदाबाद में, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर होता तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसलिए ट्रॉमा सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को सुविधाएँ मिल पाएंगी। और इस सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना सबका दायित्व बनता है, सब उठे तभी जाके ये समस्या का समाधान हो पाएगा और एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर फरीदाबाद में बन पाएगा, लोगों को सुविधाएं बन पाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहे। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे।